नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो आज बात करेंगे कि हम सबकी नींद सवेरे क्यों नहीं खुलती है। तो इसके 4 प्रकार के कारण बताएंगे। 3 छोटे छोटे कारण होंगे और चौथा एक मुख्य बड़ा कारण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, देर रात तक जागना और अत्यधिक श्रम करना, ये सवेरे नींद नहीं खुलने का भी एक कारण होता है। और दूसरा नंबर है मोबाइल देखना, टीवी देखना या सिनेमा देखना देर रात तक। तो ऐसे लोगों की भी नींद सवेरे नहीं खुलती है, क्योंकि जब नींद सवेरे जल्दी खुलने के लिए सवेरे हमें जल्दी सोना पड़ता है। इसलिए जब हम लेट सोएंगे तो हमारी लेट नींद खुलेगी। तो और सबसे बड़ी बात तो तीसरा नंबर है कि कुछ लोग आलसी स्वभाव के रहते हैं, जिन्हें जीवन में जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता, जिन्हें कुछ करना नहीं है, जिन्हें दूसरों के पैसे पर जीवन यापन करने की आदत लगी रहती है। कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जिनका कोई लक्ष्य नहीं रहता, तो वो आगे पीछे उनको कुछ सोचना नहीं रहता। उनका भी नींद सवेरे जल्दी, वो तो जानबूझ करके सोए हुए रहते हैं। क्योंकि दोस्तों, सवेरे नींद खुलने के लिए हमें कुछ तो भी थोड़ा बहुत तो दिमाग में हेडेक रखना पड़ेगा। आगे के लिए हमको सोच के रखना पड़ता, प्लानिंग बना के रखना होगा। बहुत ज़्यादा नहीं सोचना, लेकिन थोड़ा बहुत तो हेडेक रखना पड़ेगा। और बात करेंगे नंबर चौथे की। तो दोस्तों, नंबर चौथा जो है वही सबसे बड़ा कारण होता है, ओवर थिंकिंग। जब हम अपने मन मस्तिष्क पर हद से ज़्यादा ओवर थिंकिंग रखते हैं, हद से ज़्यादा तनाव रखते हैं, किसी प्रकार का टेंशन रखते हैं, तो वो सवेरे नींद नहीं खुलने का सबसे बड़ा वही कारण होता है। क्योंकि जब हम रात में सोते हैं या आप सोते हैं, हम सबकी बात कर रहे हैं, सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे हैं। तो रात में सोते समय हमारे मस्तिष्क में जो कोई ख्याल आ रहा है, किसी प्रकार का डर है, किसी प्रकार की भावना है, किसी चीज़ का डर है, किसी नुकसान होने का डर है या किसी खतरे का डर है, तो उसमें क्या होता है कि हम सोते समय वो ख्याल आता है, फिर सवेरे उठते समय भी ख्याल आएगा। तो दोस्तों, उसमें नींद पूरा नहीं होती। और जब आप स्वस्थ रहते हैं, आपके मस्तिष्क पर कोई तनाव नहीं रहता, तो आपकी नींद सवेरे 4 से 5 बजे के बीच में ही खुल जाएगी। नहीं तो 6, 7, 8 तक भी आप सोएंगे तो भी ऐसा लगेगा कि और अभी सोना चाहिए और नींद अभी पूरी नहीं हुई है। और आप स्वस्थ रहेंगे तो 6 घंटे की भी नींद बहुत काफ़ी हो जाएगी। और दोस्तों, अगर आपके मस्तिष्क में तनाव नहीं है तो आप कम समय में भी अच्छा सो सकते हैं। और जब कम समय में आप अच्छा सो लेंगे, तो जब नींद पूरी लेंगे आप, तो आपके शरीर में आयरन बनेगा, कैल्शियम बनेगा, जो शरीर के लिए बेहद लाभदायक होता है। तो दोस्तों, आपको कोई चिंता और कोई टेंशन या तनाव हो, शरीर मन मस्तिष्क पर प्रकार का टेंशन हो, तो उसका कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिए। क्योंकि रास्ता निकालने से ही कोई सलूशन निकल सकता है। और रास्ता निकालेंगे आपको किसी बड़े बुजुर्गों की राय लेनी चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए। दोस्तों, ये ओवर थिंकिंग, ये मस्तिष्क का जो तनाव होता है, इससे नींद तो पूरा नहीं होती है, साथ ही साथ बहुत गंभीर रोग होने की भी संभावना होते हैं शरीर को। और बल और मन मस्तिष्क दोनों भी कमज़ोर हो जाते हैं। ये तो बात लमसम सभी लोगों को मालूम होगी कि चिंता से, तनाव से क्या क्या नुकसान होते हैं। बल भी क्षीण हो जाता है और बुद्धि भी कमज़ोर हो जाती है, आपकी निर्णय लेने की क्षमता भी बहुत कम हो जाती है। तो इस तरह से बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और परेशानियों का सामना करते करते आपको रात में नींद जब नहीं आए, तो दोस्तों आपको इस तरह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अगर आपको कोई तनाव है, कोई टेंशन है, तो उसको आज छोड़िए और टेंशन फ्री होकर सोना चाहिए। क्योंकि जो होगा वो सबके ऊपर होगा। अगर रात में आंधी आएगा, रात में तूफान, भूकंप आएगा, तो जो होगा वो सबके ऊपर होगा। अकेला आपके ऊपर कुछ नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार से किसी प्रकार का डर का तनाव लेकर सोना, या कल क्या होगा, परसों क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, भविष्य की चिंता नहीं करना। वर्तमान में जो चल रहा है उसका देखना। भविष्य का कर्म करना चाहिए, लेकिन
भविष्य की चिंता में नहीं डूबना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।